अब वक्ता की कड़ी में मैं उस धरती पर चलता हूँ जब जब बीच में कुछ लोगों ने मगध का नाम लिया, पाटलिपुत्र का नाम लिया, तो इतना जोर से ताली बजती थी। तो मैं उसी धरती से अभी जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो डॉक्टर साहब भी उधर से इशारा कर रहे थे कि बहुत खूब, मतलब यहाँ हीरा और पन्ना की खदानें हैं सम्राट अशोक कलम में, खोज रहे हैं लोग। उसी खोजी प्रवृत्ति में बिहार प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर भीषम जी को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि जितना आपने खोजा है लेकिन उतना ही दीजिए कि जितना लोग ईमानदारी से ले लें। इंजीनियर भीषम जी, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही हो तो मंच आपको आमंत्रित करता है अपने महत्वपूर्ण विचार आज के विषय पर। आ रहे हैं तो अब भाई देखिए, अब मुस्कुराते हुए इधर से इंजीनियर भीषम जी आ रहे हैं और जिस धरती से बिलान करते हैं वो पूरे दुनिया में डंका बजाने वाली धरती है। चाहे मगध हो, चाहे चंपारण हो, चाहे पाटलिपुत्र हो, परिचय कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर दो शब्द मेरे मुख से निकलेंगे उस मगध के लिए कि विजय पताका फहराया था। वही मगध, वही पाटलिपुत्र कि विजय पताका फहराया था, करती दुनिया जय जयकार। विजय पताका फहराया था, करती दुनिया जय जयकार। समता करुणा घर घर में था, हर घर में था प्रज्ञा प्यार, शिक्षा का गौरव नालंदा, विश्व धरोहर में शुमार। अरे राज किया पूरी वसुधा पर, वह गौरवशाली है बिहार, वह गौरवशाली है बिहार। उसी बिहार की क्रांतिकारी धरती से इंजीनियर भीषम जी आप आए और अपने क्रांतिकारी संबोधन से अपने विचार रखें। इंजीनियर भीषम जी। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राजेश सर। आज इस लटिया के पावन माटी से मैं अपने नेपाल से आए हुए तमाम अतिथिगण, अतिथि देवो भव, उनका वंदन अभिनंदन करते हुए आज मैं इस सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक के साथ साथ उन तमाम गुरुओं, चलते रहिए, पथ प्रदर्शक का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के दिन को, 2 फरवरी के दिवस को इस कदर से समझाया जो इतिहास के पन्नों में भी समाहित नहीं हो सकता। वो मेरे मन मस्तिष्क में इस कदर से उन्होंने 2 फरवरी को समझाया। इसके लिए सम्राट अशोक क्लब और उनके तमाम हमारे गुरु, उनका मैं अभिवादन करता हूं। और आज मैं क्या कहूं, आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर जो सम्राट अशोक क्लब और यह लटिया गाजीपुर जिला, लटिया का पावन माटी, जिस विरासत को देश में देखने के लिए, जिस विरासत को संजोने के लिए हमारे कंधों पर, हमारे मन मस्तिष्क में जिम्मेवारी सौंपी थी, वो आज शायद मैं अपनी बुआ मधु सिंह को लाकर यह साबित कर दिया कि सम्राट अशोक क्लब अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलकर इस भारत में वो बाबा साहब का सपना, क्षमता, एकता, बंधुत्व, मैत्री, सबका भारत बनाने का सपना जो है यह पूरा करेगा। और मैं समझता हूं आज हमारी बुआ को भी एहसास हो रहा होगा कि बाबूजी के सपनों को साकार करने के लिए बाबूजी के झंडे का कलर जो मैरून, जिसको आप
रफ शब्दों में लाल कहते हैं, और काला वो सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता उनके झंडों को अपने तन पे पहनकर इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए अग्रसर हो सके। क्योंकि मेरे से भी बहुत वक्तागण यहाँ हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं संपूर्ण मातृशक्ति को, जो इस कार्यक्रम को, क्योंकि जब मैं बिहार से आ रहा था तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली, हरियाणा या सभी जगह से जितने हमारे पुरुष भाई बहन गार्जियन अभिभावक में जोश खरोश नहीं था, उससे कहीं ज्यादा हमारी मातृशक्ति में ये देखने को मिली। इसलिए उनका बड़ा अभिवादन, और बहुत न कहते हुए बस यही कहना हूं कि जिनकी गोद में सम्राट अशोक महान, बाबू जगदेव प्रसाद और तमाम हस्तियां जन्म ली हैं, उस मां की कोख इस तरीके से वीर ही पैदा करेंगे। और जाते जाते बहुत समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक रेहाना रूही की 4 लाइन है जो इस महिला शक्ति के लिए लिखी गई हैं। वो कहती हैं कि मुझको अब जी बहलाने का सामान न समझा जाए, कि मुझको जी बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। महिला कहती है, एक बेटी कहती है कि जी बहलाने का मुझको सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना आसान न समझा जाए, और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अरे अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। और आज उसी मातृशक्ति को प्रतिबिंबित करती हुई हमारा यह मंच, लटिया का मंच, यह 28वां समारोह आप देख रहे हैं कि संख्या बल में भी हमारा मंच उस मातृशक्ति को सादर समर्पित है। इसलिए हम चाहेंगे कि यह कारवां बढ़ता रहे, और जो दिशा निर्देश सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं को मिले उसको हम अक्षरशः पूर्णतः धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते मैं सबका एक बार फिर से अभिवादन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है, एक और आसमां बनवा दो। एक आसमां कम पड़ता है, एक और आसमां बनवा दो। बेसब्र है उड़ाने मेरे पंख नीले रंगवा दो। बेसब्र है उड़ाने मेरी पंख नीले करवा दो। और जग रहा है भारत मेरा, जग रहा है भारत मेरा, अब सब मिलकर इसकी जय जयकार करो, सब मिलकर इसकी जय जयकार करो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सजग भारत, श्रेष्ठ भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर भीषम जी।